नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में बनेगा देश का पहला एआई सेज रैक बैंक करेगा 1000 करोड़ का निवेश। भारत का पहला एआई केंद्रित स्पेशल इकोनॉमिक जोन अब छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बनने जा रहा है। ये एक ऐसा खास इलाका होगा जिसे केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर डेटा से जुड़ी तकनीकों के विकास और संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ अत्याधुनिक कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर होंगे जो सोचने जैसी क्षमता वाले एआई सिस्टम को चलाएंगे और दुनिया की बड़ी कंपनियां यहीं से अपने डिजिटल काम करेंगी। छत्तीसगढ़ से चलेगा एआई का जादू। नवा रायपुर में बन रहा देश का पहला एआई जोन। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बनने जा रहा है। ये एक खास जोन होगा जो सिर्फ एआई और कंप्यूटर डेटा से जुड़ी टेक्नोलॉजी के लिए बनाया जाएगा। इनमें ऐसे हाईटेक कंप्यूटर और सर्वर लगेंगे जो इंसानों की तरह सोचने वाले एआई सिस्टम को चलाएंगे। यहाँ देश विदेश की बड़ी टेक कंपनियां अपने डिजिटल कामकाज करेंगी। बस्तर जिला नक्सल मुक्त घोषित। सीएम साय बोले नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के एक कदम और करीब पहुंच गए। केंद्र सरकार ने बस्तर जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। इस पर बुधवार को सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि 31 मार्च 2024 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे देश से नक्सलवाद खत्म करना चाहते हैं। अभी ज्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सली माने जाते हैं। मुस्तैदी के साथ हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। रायपुर में इतने स्कूलों का होगा युक्तियुक्तकरण। छत्तीसगढ़ में 10,000 से ज्यादा शालाओं को होगा युक्तियुक्तकरण। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। इस क्रम में रायपुर जिले में कुल 389 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। इनमें एक ही परिसर के विद्यालय जिनमें शिक्षा विभाग के 384, आदिवासी विकास विभाग के एक स्कूल और ग्रामीण क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय शामिल हैं। इनमें एजुकेशन विभाग के एक स्कूल और शहरी क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर के विद्यालय में शिक्षा विभाग के 3 विद्यालय शामिल हैं जिनका युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 5 जिला न्यायालयों में डिजिटल युग की शुरुआत। मुख्य न्यायाधीश ने किया वर्चुअल उद्घाटन। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से फास्टर सेल और 5 जिला न्यायालयों में डिजिटलाइजेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इन न्यायालयों में धमतरी, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा शामिल है। कार्यक्रम में कंप्यूटराइजेशनल कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र कुमार व्यास की उपस्थिति रही। साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन.के. चंद्रवंशी, राकेश मोहन पांडे, रविंद्र अग्रवाल और विभूदत्त गुरु भी मौजूद रहे। 1 से 7 जून तक मनाया जाएगा चावल उत्सव। 3 माह का चावल मिलेगा एक मुश्त है। छत्तीसगढ़ में आगामी 1 से 7 जून तक चावल उत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव के दौरान प्रदेश के 81 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को जून, जुलाई और अगस्त तीनों माह का चावल एक मुश्त वितरित किया जाएगा। राज्य शासन ने इस उद्देश्य से प्रदेश की 13,928 उचित मूल्य दुकानों को चावल का आवंटन जारी कर दिया है। सभी दुकानों के चावल का भंडारण कार्य तेजी से जारी है ताकि वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए। इस पहल से दुरुस्त और ग्रामीण अंचलों तक समय पर खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। छत्तीसगढ़ के पंडीराम को राष्ट्रपति ने प्रदान किया पद्मश्री सम्मान। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को देश दुनिया के मंचों पर प्रतिष्ठा दिलाने वाले जनजातीय वाद्य यंत्र निर्माता व काष्ठ शिल्पकार पंडीराम मंडावी को पद्मश्री सम्मान 2025 से अलंकृत किया गया। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सम्मान प्रदान किया। मंडावी नारायणपुर जिले के ग्राम गढ़बिंगाल निवासी हैं। बता दें कि 68 वर्षीय पंडीराम पिछले 5 दशकों से प्रदेश की विलुप्त प्राय पारंपरिक वाद्य व काष्ठ शिल्पकला को संरक्षित कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून के साथ धान उपार्जन केंद्रों में संकट। छत्तीसगढ़ में मानसून की शुरुआत के साथ ही राज्य के धान उपार्जन केंद्रों पर संकट गहराने लगा है। प्रदेश भर में अब तक 92,303 मीट्रिक टन धान उठाया नहीं जा सका है, जिसका मूल्य लगभग 211 करोड़ रुपए आंका गया है। बारिश तेज होने पर ये धान भीगने और खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा है। धान खरीदी की नीति के तहत सहकारी समितियों पर इस नुकसान की पूरी जिम्मेदारी होगी जिन्होंने ये धान खरीदा है।
कांकेर जिले के मांदरी गांव में उतरा मुख्यमंत्री का उड़न खटोला, लगाई चौपाल की 3.90 करोड़ की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पंचायत शेड के नीचे अपनी चौपाल लगाई और ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं पर फीडबैक दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीणों की मांग पर मांदरी में हाई स्कूल बाउंड्री वॉल निर्माण हेतु 20 लाख की स्वीकृति, मांदरी आंगनबाड़ी केंद्र भवन में बाउंड्री वॉल के लिए 5 लाख की स्वीकृति, साल्हे भाट मुख्य मार्ग से टिरऊ सलाम के घर तक सीसी सड़क निर्माण 600 मीटर हेतु 15 लाख की स्वीकृति, जूरा नाला से खेतों में सिंचाई के लिए लाइन विस्तार हेतु 3.50 करोड़ की स्वीकृति की घोषणा की। यात्रियों की बड़ी मुश्किलें, बिलासपुर में बड़ी बसों का रूट बदला, अब इन मार्गों से होकर गुजरेगा। बिलासपुर में वाहनों के लगातार बढ़ रहे दबाव के कारण शहर में अब बड़ी यात्रा बसों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इस अनुसार कम दूरी की छोटी एवं मध्यम बसों को छोड़कर शेष सवारी बसों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उल्लेखनीय है कि शहर के लगातार विस्तार के कारण शहर के भीतर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाईकोर्ट के जज शहर के व्यस्ततम क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती, जुर्माने के साथ कई लोगों के लाइसेंस भी किए सस्पेंड। सड़क सुरक्षा को लेकर बलरामपुर पुलिस सख्त रुख अपनाते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के ऊपर अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में एसपी वैभव बेंकर द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व प्रभावी नियंत्रण हेतु शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, स्टंटबाजी, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, ट्रिपल सवारी तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। 370 करोड़ से सज रहा रायपुर रेलवे स्टेशन, 16 एक्सकेलेटर, 42 लिफ्ट सहित एयरपोर्ट जैसी कई सुविधाएं। अमृत भारत योजना के तहत राजधानी के रेलवे स्टेशन का नवनिर्मित कार्य किया जा रहा है। लगभग 370 करोड़ रुपए की लागत से ये निर्माण कार्य चल रहा है। यात्रियों की हर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रायपुर रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसा बनाया जा रहा है। फिलहाल नई नींव डाली जा रही है। नई सड़क का निर्माण भी शुरू हो चुका है। यात्रियों को पहले से ज्यादा चौड़ी सड़क मिलेगी, बेहतर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, नए सुविधाओं से परिसर सुसज्जित रहेगा। गड़ियारी के भारत माता चौक से स्टेशन तक चौड़ीकरण किया जाना है। बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस में बढ़ी यात्रियों की सुविधा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बिलासपुर रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ा जा रहा है। रेल प्रशासन की इस पहल से यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। ये सुविधा बिलासपुर से 1 जुलाई से शुरू होगी। रीवा से ये सेवा 2 जुलाई से उपलब्ध होगी। भोंगापाल में बुद्ध शांति पार्क का लोकार्पण 1 जून को। कोंडागांव जिले के भोंगापाल में 1 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुद्ध शांति पार्क का लोकार्पण करेंगे। ये पार्क जंगलों में बिखरी पड़ी 6ठी सदी की बुद्ध प्रतिमाओं को संरक्षण प्रदान करेगा। इन प्रतिमाओं को पुरातत्व विभाग ने केवल बाढ़ लगाकर छोड़ रखा था। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने बुधवार को स्थल का दौरा किया। उन्होंने मंच, यातायात सुरक्षा, पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया। एनएमडीसी भर्ती नियमों में बदलाव पर फूटा स्थानीय युवाओं का गुस्सा की पुराने नियम लागू करने की मांग। एनएमडीसी द्वारा हाल ही में घोषित भर्ती प्रक्रिया में नियमों और शर्तों में किए गए बदलाव को लेकर स्थानीय बेरोजगार युवाओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। भर्ती के नए मानकों को लेकर सरपंच संघ और युवा एकता मंच ने एकजुट होकर एनएमडीसी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्थानीय युवाओं के हक और भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की गई। ज्ञापन में प्रमुख रूप से ये मांग की गई है कि 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि कम योग्यता वाले लेकिन सक्षम स्थानीय युवक युवतियां भी रोजगार के इस मौके का लाभ उठा सकें। डायरिया का प्रकोप, इस जिले में 28 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत। बरसात के आगमन से पहले ही शहर में जल जनित बीमारियों ने दस्तक दे दी है। शहर के अमेरी के पास ठीठा डबरी इलाके में डायरिया का प्रकोप फैल गया है। अब तक 28 मरीजों में डायरिया की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य शिविर लगाकर मरीजों का इलाज शुरू कर दिया है। आमतौर पर बारिश में डायरिया की बीमारी सामने आती है, क्योंकि इस दौरान लीकेज पाइप नालों के माध्यम से बारिश का गंदा पानी पेयजल के लिए घरों तक पहुंचता है। नगर निगम ने दुकानों के किराए 25% तक बढ़ाए। 45 कर्मचारियों की होगी भर्ती। एमआईसी के बड़े फैसले।
नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए कलेक्टर दर पर 45 अतिरिक्त कर्मचारी रखे जाएंगे। इन कर्मचारियों की भर्ती केवल 45 दिनों के लिए किया जाएगा। वहीं लीज नवीनीकरण के दौरान दुकानों के किराए में 25% बढ़ोतरी की जाएगी। नगर निगम की MIC की बैठक में इस संबंध में निर्णय किया गया। छत्तीसगढ़ में 10,000 स्कूलों का समायोजन, 43,000 पदों पर संकट। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य भर में 10,000 से अधिक स्कूलों का युक्तिकरण करने का बड़ा फैसला लिया है। इस निर्णय के पीछे सरकार की दलील है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी और शिक्षकों का सही बंटवारा हो पाएगा। लेकिन शिक्षक इसे सरकारी स्कूलों को कमजोर करने की साजिश बता रही है। सरकार के इस फैसले के विरोध में 10,000 से अधिक शिक्षक राजधानी रायपुर में मंत्रालय का घेराव करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। सोमवार को रायपुर और दुर्ग से 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और राज्य भर में ILI और सरी की प्रभावी निगरानी के लिए नया विस्तृत सर्विलांस प्रोटोकॉल जारी किया गया है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ का बस्तर अब हुआ नक्सल मुक्त, मिट गया लाल आतंक का नामो निशान। सभी नक्सलियों के गढ़ रहे बस्तर से अब लाल आतंक का नामो निशान मिट गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को लेकर एक ऐतिहासिक घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ का बस्तर अब नक्सल मुक्त हो गया है। केंद्र सरकार ने बस्तर को LWE यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिले की सूची से बाहर कर दिया है। बस्तर वो इलाका है जहां नक्सली कभी गांजा उगाते थे, वहां अब किसान खेती करेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सरकारी निकायों की निविदा और अनुबंध मामलों की सुनवाई अब डिवीजन बेंच करेगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में निविदा और अनुबंध से जुड़े मामलों को लेकर अस्पष्टता को दूर कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय और संविधिक निकायों से संबंधित सभी निविदा और अनुबंध मामलों की सुनवाई अब खंडपीठ द्वारा की जाएगी। ये फैसला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम 2007 के नियम 23 को 2017 के अधिसूचना से पहले की स्थिति में बहाल करता है। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं दूसरी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए दूसरी मुख्य बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के छात्र दूसरी मुख्य बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए बिना लेट फीस के 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस 20 मई से शुरू हो गई है। केंद्र ने बस्तर को वामपंथी उग्रवाद वाले जिलों की सूची से किया बाहर। अब इन सुविधाओं का नहीं मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे की मुहिम में बस्तर ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर जिला को LWE की सूची से हटाकर लेगसी डिस्ट्रिक्ट की सूची में डालने का फैसला लिया है। बस्तर के कलेक्टर हरीश एस ने इसकी पुष्टि की है। बस्तर के कलेक्टर S हरीश ने केंद्र गृह मंत्रालय में इस फैसले के बारे में कहा कि इसी के साथ LWE के तहत बस्तर को मिलने वाली आर्थिक मदद भी बंद हो गई है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर नक्सलियों ने 5,000 किलो विस्फोटक लूटा। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर नक्सलियों ने बारूद गोदाम से 5,000 किलो बारूद लूट लिया है। ये बारूद 25-25 किलो के 200 पैकेट में भरा हुआ था, जिसे झारखंड सीमा से लगे केबलांग थाना क्षेत्र के बैंक पत्थर खदान में ले जाया गया था। ये घटना छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा के सुंदरगढ़ जिले के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के इटमा गांव की है। जानकारी के मुताबिक इटमा गांव में स्थित बारूद गोदाम से 25 किलो के 200 पैकेट्स में कुल 5,000 किलो बारूद को एक वैन में लोड कर झारखंड की सीमा से लगे केबलांग थाना क्षेत्र के बैंक खदान भेजा जा रहा था। भारत में बने कावेरी जेट की रूस में टेस्टिंग। भारत में बने कावेरी जेट इंजन की टेस्टिंग रूस में होगी। DRDO इस जेट इंजन की रियल सिचुएशन में कैपेसिटी को परखने के लिए रूस में इसकी 25 घंटे की फ्लाइंग टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग के लिए इसे एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगाने का प्लान है। इस इंजन को अमेंड एयर व्हीकल यानी स्टेल्थ ड्रोन में लगाने के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही इसे भविष्य में AMCA जेट में भी लगाने का प्लान है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।